नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन आज मैं न्यूज रूम में नहीं बल्कि दिल्ली से दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज तिलक करने के लिए आई हुई हूं, भोपाल की जनता के बीच। और ये भी याद रखिए कि पिछले 10 साल से लगातार राज तिलक जनता की नब्ज टटोलते हुए ये चुनावी शो कर रहा है। लेकिन बाकी की जो स्पेशल रिपोर्ट की एक के बाद एक तस्वीरें होंगी, रिपोर्ट्स होंगी, वो आपको दिखाएंगी मेरी एआई अवतार अंजना 2.0। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0। जी अंजना ओम कश्यप। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था कि जब चुनाव आते हैं तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है और आपको कई दिनों तक बाहर ही रहना पड़ता है। इसीलिए आज मैं अंजना 2.0 आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगी। ठीक है अंजना ओम कश्यप, आप राज तिलक की शुरुआत करिए। ये चुनाव के मौसम का आगाज है, ये चुनाव के मौसम का आगाज है, ये चुनाव के मौसम का आगाज है, ये चुनाव के मौसम का आगाज है। कल तलक जो उधर थे इधर हो गए, ये चुनाव। राज तिलक और भोपाल से आपका स्वागत है। आपने गीत सुन ही लिया है। ये चुनाव के मौसम का आगाज है, कल तलक जो उधर थे इधर आ गए। तालियों के साथ स्वागत भोपाल की जनता का। राज तिलक के 10 साल पूरे हो गए हैं और राज तिलक के 10 साल पूरे होने पर भोपाल से आप ये स्पेशल एपिसोड देखेंगे। भोपाल की जनता आज दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। तो तालियों के साथ विश्वास सारंग, मंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार में और विधायक भी नरेला से आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और यहाँ जनता भी तैयार है भोपाल की आज सवाल दागने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम पूछे इनसे कि किया क्या और क्यों इनको दे वोट, आइए देखते हैं भोपाल की सड़कों से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज तक पर 5 राज्यों के चुनाव की मेगा कवरेज में शुरुआत राज तिलक का हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। झीलों के इस शहर में जनता के मन में क्या चल रहा है? पानी थमा दिखता है लेकिन लोग मन बना चुके हैं। क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी या फिर मिलेगी कमलनाथ को कामयाबी? इस बार स्कीमों की भी दौड़ है। जैसे चुनावी मैदान में तमाम स्कीम्स दोनों पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं। लाडली बहन योजना एक तरफ है तो दूसरी तरफ 500 रुपए में सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। आइए लिए चलते हैं आपको इस बड़ा तालाब से भोपाल शहर में जनता के बीच, ये जानने के लिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है। चलिए। कौन आपको लगता है कि अच्छा काम करे? इतना बड़ा अस्पताल है, मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार ने दिया है। बहनों के लिए लाडली बहन हो गई, जैसा बहुत से काम कर रहा है शिवराज जी ने, बहुत काम करा, रोड बन रहा आपके घर में आता है किसी को पैसा? आता है, बीवी को आता है, वाइफ को आता है, चाची सबको आता है। तो अब भोपाल शहर में हम आ गए हैं राजू टी स्टॉल। यहाँ पर अक्सर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है और लोग चाय पीने के लिए पहुंचते हैं। और राहुल गांधी भी जब यहाँ से गुजरे थे तो वो यहाँ पर आए थे। क्या यहाँ पर लोगों का कहना है, उनसे जानते हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बटे पे हैं, उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, तो उसमें हिंदू मुसलमान वाले जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उसको लेकर जरा थोड़ा कश्मकश में मामला है। चुनाव के लेके तो क्या है कि बीजेपी के पास तो मोदी है और अन्य पार्टियों के पास मोदी जैसा कोई नेता है नहीं, इसलिए अक्सर पड़ला उसी का भारी दिखेगा आपको, कहीं भी बात कीजिए आप। मेरा ये मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए, एक बार अगले को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि आजकल अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छे ब्रिज बन रहे हैं, शिक्षा में नाम हो रहा है, स्वास्थ्य में नाम हो रहा है, बस उसी पे वोट देंगे। इसके पहले भी सरकार थी, उसमें कभी आज तक विकास मतलब देखने को नहीं मिला था। हर तरफ चारों तरफ रोड।
आई डोंट थिंक सो कि 500 में सिलेंडर इट्स मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होता है तो इट्स बेनिफिट फॉर एवरी विमेन। ये फिर राम मंदिर का भी मुद्दा है और जो भी लोकल मुद्दे हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया है। इंडिया गठबंधन है उसके बारे में आप क्या सोचते टोटल घटिया, टोटल पूरा कचरा पार्टी, तो कुछ नहीं होना इनका, कुछ नहीं होगा। चुनाव क्या है, मामा इस बार उम्मीद नहीं है कि मामा आएंगे। हैं? मोदी जी को सोच रहे हैं? नहीं, मोदी ने काम करे हैं साहब, इसलिए क्या है को इन जैसा प्रधानमंत्री कोई मिलेगा नहीं भारत के अंदर। बिल्कुल कुछ नहीं किया आरिफ वकील जी ने, बिल्कुल 30 साल से कुछ भी नहीं करा। आप जाके देख लीजिए। किसने? जो इधर के विधायक हैं उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करा है। क्या लगता है? मोदी जी को आना चाहिए। कुछ बदलाव जरूरी है, होना चाहिए। तो भोपाल शहर में लोगों का मिजाज आपने जाना। सड़कों पर हम निकले, हम घाट पर हमने युवाओं से बात की, बाजारों में गए, सब्जी बेचने वालों से बात की, टी स्टॉल पर गए। भोपाल के सड़कों पर जनता की राय जानने के बाद आइए सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल में ही राज तिलक के मंच पर। तो आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद कि आखिर दोनों ये जो खिलाड़ी अखाड़े में उतरे हैं उनकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या क्या है। शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो उधर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अब कमलनाथ भी करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, सोचिए कोई सरकार लगातार इतने वर्षों तक रही। यहाँ बीच में 15 महीने का मौका कमलनाथ जी को मिला था, लेकिन ये सिंधिया साहब ने जो किया तो मामला फिर से खिल गया शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो दोनों की ही जो ताकतें हैं, दोनों की कमजोरियां हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े में जब ये खिलाड़ी उतर गए हैं तो फिर किसकी जनता जाएगी किसके तरफ, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। विश्वास सारंग जी, पहला प्रश्न आपसे है, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री को उतार दिया है चुनावी मैदान में। शिवराज सिंह तो अभी सोच रहे हैं कि वो सीएम फेस है या नहीं, उससे पहले पीएम आ गए। पहले पीएम को सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के चुनावी पिच पर उतरे तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। तो राजा भोज की नगरी भोपाल में विश्वास सारंग जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये मैदान है मध्य प्रदेश का और आपने टीम इंडिया के कप्तान को उतार दिया है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप की लहजे में हर कोई बात कर रहा है। तो आपको चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में, मध्य प्रदेश में भी आप उन्हीं के भरोसे हैं। देखिए, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि इस देश ही नहीं, इस दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। तो क्यों ना, अब जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के चुनाव में भी मोदी जी मोदी होता है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी क्यों नहीं होगा? और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, हम काडर बेस्ड पार्टी हैं अंजना जी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि हमारा यदि केंद्र में काम करने वाला सबसे बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहा है, वो हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, हम एक मन से, एक लय से, एक रूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के माध्यम से जनता की सेवा और प्रदेश के कल्याण, जनता के कल्याण के लिए काम करने के उद्देश्य से जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो चुनाव जीतना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीत के ही हम सरकार बनाएंगे और जब हम सरकार बनाएंगे तभी तो जनता का कल्याण करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की जनता के नाते कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। भरोसे आप फिर मंत्री बन जाए, दिल की बात बोल दीजिए ना। ये देखिए, मैं तो उनके सहारे फिर आप मंत्री बन जाए। मेरा निवेदन यह है कि उनके भरोसे तो पूरा देश चल रहा है। यदि मुझे सहारा मिलेगा तो ये मेरा सौभाग्य है। आलोक जी, वो कह रहे हैं अमेरिका के चुनाव मोदी के नाम पे हो रहे हैं। मुख्य मुद्दा अंजना जी, आपने ये तो बोल ही दिया। आपने आज दिन भर 2 दिन से आप मध्य प्रदेश में हैं,
तो आपने ये बात बोल ही दी कि सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की बनने ही वाली है। ये ऐसा बहुत मैंने बड़ी कुछ बात नहीं कहा है, लपक लिया आपने जो आपके मन को सूट किया। आलोक जी वो कह रहे हैं अमेरिका के चुनाव मोदी जी तय कर रहे हैं, वहां पर मोदी मोदी हो रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश उनकी पार्टी वो क्यों ना उसके लिए काम करे। बहुत मोदी मोदी हो रहा है। मणिपुर में भी जाकर एक बार टाई टाई फिस हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं जा पाते हैं, वहां का युद्ध रुकवा दिया, वहां का ये कर दिया, यहाँ का ये कर दिया। आज हम केवल ये पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय, इस मध्य प्रदेश की भूमि पर 2 लाख बच्चियां गायब हैं, उनके ऊपर आकर 2 शब्द कहकर जाइए। 58,000 बच्चियों को और महिलाओं के साथ रेप हुआ है मोदी साहब, आकर आप 2 शब्द बोलकर जाइए। आप कहते हैं डबल इंजन, हम कहते हैं ट्रिपल इंजन की ट्रबल सरकार है। ट्रिपल इंजन, एक मोदी साहब का भ्रष्टाचार चलता है, एक शिवराज सिंह जी का भ्रष्टाचार यहां पर चलता है, और ट्रिपल इंजन तीसरा इंजन इनका झूठ का भोंपू चलता है। जिस तरह से यहां पर 250 घोटाले करने के बाद भी हिम्मत है भी भाजपा वालों की और इन आरएसएस वालों की कि आज भी हिम्मत करते हैं वोट मांगने की। कहावत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये 250 घोटाले करके आज भी हिम्मत रखते हैं कि किस तरह से जनता के बीच में वोट मांगते हैं। ये वही रेमडेसिविर वाले हैं जिनका पूरी तरह से किस तरह से एक्सपोज हुए थे जबलपुर के अंदर इनके विधायक। ये वही 1 लाख रुपए देने वाले थे जो कोविड में यहां पर अंतिम संस्कार भोपाल में नहीं करा पाए। ये वही व्यापम वाले हैं, 5 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर मृत पाए गए या उनकी हत्या हो गई। ये लोग वोट मांगेंगे? ये लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे? पोषक आहार घोटाले से लेकर, जिसमें स्कूटर पर इन्होंने पोषक आहार पूरी तरह से यहां पर ढो दिया, और ये तो सतपुड़ा फाइल्स वाले हैं, वोट मांगते हैं कश्मीर फाइल्स के नाम पर, और भोपाल में सतपुड़ा फाइल्स करते हैं ये लोग। सतपुड़ा फाइल्स वो कांड था जिसमें 18 साढ़े 18 साल के सारे गबनों को इन्होंने 16 घंटे तक जलने दिया और उनकी आग तक नहीं बुझाई। क्या ये सच नहीं है? 18.5 वर्ष तक चोरी की सरकार ये चला रहे हैं। पिछली बार की ये मंत्री चोरी की सरकार के मंत्री हैं, हमारे साथी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन क्या खोखों की सरकार नहीं चला रहे? क्या पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने इनको उतारकर नहीं फेंक दिया था? हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से आदिवासियों के ऊपर नेवावर देवास में 5 आदिवासियों को 10 फुट गड्ढे में डाल दिया गया, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या हुआ? आज उत्तर देकर जाएं। आलोक जी, कहीं इस बात की खींच तो नहीं है कि इनके पास मोदी है, आपके पास क्या है ऐसा? हमारे पास इतने गुस्से में जो आप हैं, हमारे पास सच की ताकत है। हमारे पास सच की ताकत है, और सच की ताकत एक झूठ की ताकत से बहुत बड़ी होती है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि मोदी के नाम पे लोग ताली बजा रहे थे ना, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। देश का दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला। और मैं आज तक के मंच से कहकर जाता हूं ये चीज, जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर और मध्य प्रदेश की इस पावन नर्मदा की भूमि पर झूठ बोलकर जाता हो, हम कहते हैं ये देश का दुर्भाग्य है। हम उत्तर देना चाहते हैं। 18.5 साल आपकी सरकार रही, हेल्थ इंडेक्स में 19 बड़े राज्यों में आप 17वें स्थान पर क्यों हैं? यही नर्सिंग घोटाले के मंत्री महोदय मेरे बड़े भाई यहां पर बैठे हुए, 4-4 साल तक यहां पर नर्सिंग कॉलेज चलते हैं, उनमें एडमिशन होते रहते हैं, लेकिन 5-5 साल तक एग्जाम नहीं होते हैं। और ये कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं नीति से। ना इनकी नीति साफ है, ना नीयत साफ है। ठीक है, और यही नर्सिंग कारण घोटाले है से कई कि घोटाले मध्य कह रहे हैं। प्रदेश ठीक है, एक पीएससी के जगह अंदर, रुकिए आलोक जी। मध्य प्रदेश आलोक जी, पीएससी के अंदर भाषण का 6 साल स्टेज थोड़ी है सर, थोड़ा एक रुकिए। भी- नर्सिंग घोटाले से एक लेकर भी कई भर्ती घोटाले वो गिना रहे, कहीं अंजना ऐसा जी, तो नहीं कि ईडी सीबीआई अंजना आंखें जी, बंद कर लेती है। अंजना सवाल जी। सुनिए, सवाल सुनिए कि आप लोग इस बार इतने डरे हुए हैं कि इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है शिवराज सिंह चौहान को। आप हमें मिस करेंगे कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों को। सुनिए, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो आप लोग मिस करेंगे। सिंहासन कौन छोड़ना चाहता है? और जब सिंहासन तय ना हो कि मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो थोड़ा नर्वसनेस आता है। जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और उसका जो मजाक उड़ा रहे हैं कमलनाथ, वो सुन लीजिए। जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मंत्रियों को उतारा है तो अच्छा है। मंत्री की पहचान उनके क्षेत्र में बनी हुई है, और जनता किस प्रकार से उनकी धुलाई करेगी ये भी सामने आ जाएगा।
इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं मामा जी? पहले तो मैं आलोक जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की, तैयारी से आए हैं पर गलत पेपर पड़ गए। कौन सी 2 लाख बेटियां गायब हो गई, मैं इनसे इस प्रोग्राम के बाद जरूर लिस्ट लेना चाहूंगा। अब मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत अंजना जी यही है, सीधे मोदी पर बात करते हैं, बीच में कोई नहीं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि कोहनी से टिके लोग, घुटने से झुके लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। अरे मोदी, पूरी दुनिया बोल रही है भैया मोदी 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 मोदी, और इनके पेट में दर्द हो रहा है। पूरी दुनिया जिस नेता को मान रही है, अंजना जी देखिए आपने इनको पूरा समय दिया, हमने तो मामा जी पे सवाल पूछा था, आपने भी लूज बॉल लपक लिया है। इन्होंने लंबी बात बोली ना, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आप लोगों के सवाल के हाथ उठाइएगा। मेरा निवेदन है, ये आज तक का फोरम है, ये आज तक का मंच है। यहां झूठ बोलने का अधिकार ना विश्वास सारंग को है, ना कांग्रेस के भाई आलोक शर्मा जी के पास है। अरे ये हम तथ्य की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें। आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश को बेड़ा गर्क कर दिया। अरे आलोक जी थोड़ा पढ़ लिख कर आते, आप पेपर लाए हो तो मैं भी पेपर लाया हूं। आप बातें कर रहे हो, की जब सरकार थी मध्य प्रदेश का बजट था 23,000 करोड़ रुपए और आज है 3 लाख करोड़ रुपए। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। आप बात करते हो मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर, यदि मैं बात करूं पहले केवल 4.43% थी, आज है 16.43%। आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश की, आप बात करते हो मैं राज्य की जीडीपी की बात करूं, पहले केवल 71,000 रुपए थी, 71,000 करोड़ रुपए थी, आज 13 लाख करोड़ रुपए है। आप बात कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो और दिल्ली से आकर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को आप व्यापम के मामले आप बात कर रहे हो, आप युवाओं को बदनाम करना चाहते हो। अरे व्यापम का मामला हमने उठाया, हमने उजागर किया और जो व्यापम में दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई। कौन लोग मर गए व्यापम में? आप झूठ की बातें यहां पर करते हैं। इस मंच का उपयोग आप अपने झूठ के लिए कर रहे हैं। आपने नरसिंह घोटाले की बात की, आलोक जी आपको गलत पर्चा पकड़ा दिया पीसीसी ने। नरसिंह घोटाला हमारे समय नहीं हुआ, जब आपकी सरकार थी उस समय हुआ, हमने उसको उजागर किया है। हमने 450 कॉलेज बंद किए हैं। आप किस बात कर रहे हो? यदि हम तथ्य की बात करें तो यहाँ प्रामाणिकता के साथ तथ्य रखिए, झूठ और फरेब के लिए इस मंच का उपयोग मत करिए। सवाल पूछे, हाथ उठाइए, चलिए पूछिए, जल्दी पूछिए। मैं आपके पास आएंगे, सवाल जी, मेरा नाम आलोक जी से है। आपकी कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी 1.5 साल के लिए, संबल योजना बंद हो गई, कन्या विवाह योजना बंद हो गई और तीर्थ यात्रा योजना बंद हो गई, सारी योजनाएं यहाँ पर बंद हो गई। और जब 2% का टैक्स इजाफा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जो किया था केंद्र सरकार ने, उसी रात को 2% यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बढ़ा दिया गया, यानी कि मध्य प्रदेश को एक्स्ट्रा 4% टैक्स बढ़ा था सेम डे पर। 2-3 सवाल लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिए, जल्दी से। मेरा सवाल दोनों लोग से है कि ये लोग जो रेवड़ी बांटते हैं, अगर ये दोनों बांटना, बहुत अच्छा पूछा आपने, जो दोनों बांटना बंद कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आखिर कब तक ये लोग रेवड़ी पे ही काम चलाएंगे और रेवड़ी पे ही सरकार बनाते जाएंगे? कहते हैं लाडली में 1250 दे रहे हैं, फिर 3,000 करेंगे, ये 1500 की बात। देखिए, आप दोनों से एक सवाल है कि युवाओं की बात दोनों सरकार करती है, शासन चुनाव क्यों नहीं हो रहे मध्य प्रदेश में? मेरा ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में केवल रोटी कपड़ा मकान तक ही मध्य प्रदेश सीमित रहेगा या कंप्यूटर के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा? चलिए ठीक है, इस तरफ से 1-2 सवाल लेते हैं, उसका जवाब। मेरा सवाल है कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे मणिपुर और अमेरिका तो घूम लिए, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जनता को शिक्षा की नहीं जरूरत है? क्या मध्य प्रदेश की जनता को बिजली की नहीं जरूरत है? क्या मध्य प्रदेश जनता को सड़क की नहीं जरूरत है? क्या मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार की नहीं जरूरत है? इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए आप लोग। मैं पूछूंगा इनसे सवाल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपकी सरकार बहुत दिनों से यहाँ पे है। आसपास के गांव जो है, बिसनखेड़ी एक गांव है, मैं वहां पे रहता हूं। वहां पे सड़कों के हालात इतने खराब हैं कि कहा नहीं जा सकता है। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश पर प्रत्येक व्यक्ति पर जो है 40,000 रुपए जो है कर्जा है। तो आप बताइए, और 1,000 करोड़ और कर्जा आप लेने वाले हैं, तो आप बताइए इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो ग्रामीण सवाल जल्दी से, लड़कियों के सवाल जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए।
सर मेरा सवाल ये है कि आज कांग्रेस सरकार से कि कांग्रेस सरकार वादा कर रही है कि हम सारे स्टूडेंट्स को पैसे देंगे जो आगे अपने शिक्षा में बढ़ोतरी करें, लेकिन हम ये चाहते कि शिक्षा क्यों नहीं मिल रही हमें प्रॉपर। पैसे तो हमें ऐसे भी मिल जाएंगे कमाने से, अगर जॉब करने लगेंगे। ना जॉब की हमें कोई सुविधा है आपकी तरफ से, ना हमें कोई शिक्षा में भी कोई। कांग्रेस से शिकायत है, सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की। अब ये देखिए, ये छात्र है, अब सबको आप ऐसे मत करिएगा, ये छात्र हैं जो एक यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हैं। नहीं देखिए अंजना जी, मुझे लगता है नहीं वो अगर वो सवाल कर रही है बच्ची ने जो इन्होंने झूठा वचन पत्र दिया है ना, उसके बारे में बोल रही है वो। अब जवाब दीजिए। मैं उत्तर देता हूँ। ज्यादातर देखिए, मुझे लगता है 18.5 वर्षों तक युवाओं के भविष्य को ठगने वाले जो हमारे भाजपा के साथी हैं, उन्होंने पूरी तरह से बड़े बड़े घोटाले किए। 6 साल से शायद मेरी छोटी बच्ची को नहीं पता होगा कि एमपीएससी में 0 भर्ती हुई है। ना आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ना एग्जाम कराना चाहते हैं। एग्जाम हो जाए तो वो कोर्ट में लटका रहता है। कांग्रेस पार्टी से बच्चों को उम्मीद है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से सवाल है। मैं एक छोटी बच्ची को 2-3 आंकड़े शिक्षा के देना चाहूंगा। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र 1 टीचर है। 19 साल हो गए इनकी सरकार को, 18.5 साल। 90,000 टीचर्स के पद खाली हैं। 23,000 आंगनवाड़ी और 19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं। 4,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चियों के पास टॉयलेट नहीं है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, मैं कागज पीसीसी से गलत नहीं पकड़ के लाया हूं, मैं सही पकड़कर लाया हूं और आपकी नस पकड़ी लाए हैं ये सारे के सारे। बता दीजिए आपका सोर्स क्या है? देता हूं, आप बताइए, सोर्स बताइए। मेरा सोर्स आज सोर्स तक बता दीजिए। मैं बताता हूं, मेरा सोर्स आज तक के करने के लिए सुनिए जरा, फरेब के लिए आज तक का फोरम नहीं है। चल रही आप बता दो ना, मैं बता दो रहा हूं। सुनिए, चुनौती देता हूं हिम्मत आपको। की सुनिए ना, आप चुनौती देता हूं, चुनौती देकर जाता हूं, चुनौती देता हूं आपको। इस तरह से लफाजी करने के लिए मंच नहीं है। यथार्थ की बात करिए, झूठ और फरेब की बात मत करिए। इसी विधानसभा के पटल पर दिए गए कौन से इसी विधानसभा की पटल पर दिए गए आंसर है सबके सब। विधानसभा की कार्रवाई देखी? मध्य प्रदेश का शिक्षा केंद्र की कार्रवाई देखी? मध्य प्रदेश के शिक्षा केंद्र के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। वो कह रहे हैं इसी विधानसभा में दिए गए जवाब है। इसी विधानसभा के अंदर अंजना जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपकी साख मैं फिर कहूंगा, बहुत ज्यादा कहूंगा, अगर मुझे अलाउ मत करिए झूठ बोलने के लिए, मेरा एक भी अलाउ नहीं करिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये ठीक है। वो कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है, आप कह रहे हैं आंकड़े सही है। और कौन प्रश्न पूछेगा? जल्दी अंजना जी, एक मिनट। मेरा बीजेपी से सवाल है, एक सवाल है। लाडली बहनों के लिए तो बहुत कुछ किया, लाडलों के लिए क्या क्या, हम जैसे लड़कों के लिए? अंजना जी अब मुझे भी जवाब देने दीजिए आप। हाँ। ये एक हमारे युवा ने बहुत अच्छी बात बोली कि सड़कें नहीं बनी। मैं आंकड़े से बात करता हूँ। आपने बात की सड़कों के विस्तार की, और बच्चे ने पूछा लाडलों के लिए क्या कीजिए? मैं उसका भी जवाब दूंगा, सड़क के विस्तार की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो केवल 60,000 किलोमीटर सड़क थी। आज 5,60,000 किलोमीटर सड़क है मध्य प्रदेश में। सड़क की बजट की बात मैं करूं तो पहले केवल 600 करोड़ रुपए था, आज 10,000 करोड़ रुपए है। युवा साथी 10,000 करोड़ रुपए है। आप बात कर रहे हैं कृषि विकास दर की, पहले 3% थी, आज बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा बजट की बात, अरे मैं तो आंकड़े बोल रहा हूँ, इसका मतलब शिक्षा बजट पहले केवल 2500 करोड़ रुपए था, आज 38,000 करोड़ रुपए है। यदि शासकीय स्कूल की आप बात कर रहे हैं, कौन सा आंकड़ा लिया है आलोक जी? झूठ फरेब के लिए ये मंच उपयोग कर रहे हो आप। यदि ऊर्जा की बात करो, यदि ऊर्जा उत्पादन की बात करो, और जहां तक मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ विकास और कल्याण की राजनीति ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। इनके समय मिस्टर तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज सबसे विकसित राज्य है। मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। ये विकसित कई आंकड़े हैं सारे के सारे। अभी ये भाई साहब ने बोला कि ये बिसनखड़ी के रहने वाले, भागी सड़कें देखनी है। मैं करीबन 12 या 14 साल से राजनीति कर रहा हूँ बीजेपी की। अगर बीजेपी की अच्छा है, आपने ईमानदारी से बता दिया। एक मिनट सुनिए, अगर ये बिसनखेड़ी में, चलो अभी आप मेरे साथ में, अगर वहां की गली सड़क आपको 1 नंबर ना मिले तो मैं राजनीति आज ही छोड़ दूंगा। मैं इनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिसनखेड़ी गांव में मैं आपको घुमाऊंगा। वहाँ की सड़कें इतनी खराब है कि नाले के पानी बाहर निकलते हैं। अभी चलो, अरे मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ ना। और किसको सवाल पूछे? जल्दी आइए। हमारा सवाल ये है, सॉरी मेरे गला खराब,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आगे आने वाले समय में कब तक भ्रष्टाचार होते रहेंगे। हर गली हर मोहल्ला पूरा गड्ढों से फटा पड़ा है। जी, मेरा सवाल दोनों सरकारों से है कि आप दोनों जो आंकड़े गिना रहे हैं, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि ग्राउंड लेवल में कितने वर्क हो रहे हैं वहां पे जाके देखा जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल में जो वर्क हो, आप सारे पॉलिसीज और सारे एजेंडास बहुत सही लाते हैं, लेकिन ग्राउंड में जाते जाते वो सब बदल जाते हैं। तो ग्राउंड में जाके देखना चाहिए वर्क कितना है। बस आंकड़े। विश्वास जी से मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में सांसदों और मंत्रियों को उतारने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या मध्य प्रदेश में नेता कम पड़ गए थे क्या? पते की बात, इसका मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है कि कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम दलितों के लिए करेंगे, मुस्लिमों के लिए करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये भेदभाव क्यों आपका? लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। आप लोगों के चेहरों पर भरोसा नहीं था क्या कि तीन केंद्रीय मंत्री को उतारा गया? युवा साथी को मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि इनको क्यों उतारा, क्या मध्य प्रदेश में लोग नहीं थे? भाई वो भी मध्य प्रदेश के ही है, मध्य प्रदेश के बाहर आलोक जी जैसों को नहीं उतारा है, मध्य प्रदेश वालों को ही उतारा है। इसलिए फिक्र मत करो। वो सांसद बन के गए तो मध्य प्रदेश से, वो केंद्रीय मंत्री बन के गए तो मध्य प्रदेश से। ये तो हमारे नेतृत्व की रणनीति है और इसी से तो हम पूरी तरह चित्त करेंगे कांग्रेस को और सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। और सीएम कौन बनेगा? ये तो संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा। इसके बारे में ना मैं अधिकृत हूँ ना कोई दूसरा अधिकृत है, ये तो निर्णय हो चुका है। इतने साल आपने शिवराज जी के साथ काम किया, आप भी उनका नाम नहीं ले सकते? देखिए, मैं अंजना जी, हम काडर बेस्ड पार्टी है, हम कोई नेहरू परिवार की दहलीज पर नाक रगड़ने वाली पार्टी नहीं है। हम काडर बेस हैं। चलिए, हमारे यहाँ एक निर्णय होता है और नियत प्रक्रिया से होता है। ठीक है आलोक जी, नहीं सवाल तो सुनिए। बच्चा पूछ रहा है कि आप लोग जाति के आधार पर क्यों समाज को बांटना चाहते हैं? हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे, ये बताकर क्यों आप लोग समाज को बांट रहे हैं? देखिए, बीजेपी का साथ सबका विकास क्यों नहीं? बीजेपी का कार्यकर्ता सवाल पूछे, मुझे उसके उत्तर देने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन मैं वापस आता हूँ। अंजना जी, अंजना जी सवाल स्वयं बता रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं नरेला का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते? मैं संदीप पाटिल हूँ। बीजेपी के साथ जुड़े हुए अगर हैं तो ईमानदारी से बता दी। करोद पे कल सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो गया। करोद पे कृष्ण नीलकंठ कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैंने इनसे पूछा है कि आप धर्म की इसकी जातिवाद की राजनीति क्यों कर रहे हैं, कि आप मुस्लिमों के लिए ये करेंगे, दलितों के लिए करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सबका साथ सबका विकास? तो आप ये सुनिए, जवाब सुनिए। मुझे लगता है दलितों का उत्थान करना हमारी प्राथमिकता है और हम करते रहेंगे। बीजेपी की तरह नहीं है कि हम बैकफुट पर खेलेंगे। आदिवासी हो, दलित भाई हो, जो भी पिछड़ा होगा हम उसको आगे लेकर आएंगे। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम संविधान की राजनीति करेंगे। अब मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, जिस दिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, 22,000 करोड़ इस राज्य के ऊपर कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ कर्जा क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेरे बहुत काबिल साथी ये पिछले घोषणा पत्र के अपने 4 वादे बता दें जो इन्होंने किए हों और वो पूरे कर दिए हों। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार और दलाली की सरकार इन्होंने चलाई है। पिछली बार भी जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन आज तक, अभी चुनाव लगभग अंतिम मुहाने पर जा रहा है, अपना ना वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आज तक क्यों नहीं ला पाए? तीसरी चीज मेरा पूछना यह है, आप केवल ये बताइए कि आपने 7 मंत्रियों को, सांसदों को यहां पर उतारा और इंजन की, डबल इंजन की बात करते हैं और ड्राइवर को उतार के साइड में रख दिया। आपने तो पहले के पहले ही चुनाव में हार मान ली। आप एक तरफ कहते हैं शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया, अरे भाई काम किया तो वो उस डबल इंजन का ड्राइवर क्यों नहीं है वो? लेकिन गुमराह करने की राजनीति आती है। ठीक है, कि हमारा वचन पत्र सामने है। सिंधिया जी नाराज हुए तो शिवराज को क्या दोष देना? ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए मुझे दे दो, भाजपा की आधी सरकारें गिराकर तिहाड़ भेज दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है किस तरह से आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। जब चुनाव आता है, नेशनल हेराल्ड में ये बेईमानी करे, पाती है, हरियाणा के किसानों की जमीन ये हत्या है। अभी 3 दिन पहले भ्रष्टाचार ये करे, अधिकारी 15 लाख रुपए लेते हुए जयपुर में रंगे हाथों पकड़ा गया। भ्रष्टाचार करोगे से करते हैं, जवाब ये देते हैं, सवाल ईडी से करते हैं, जवाब ये देते हैं, क्योंकि इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इस पर जवाब दीजिए जल्दी से।
पाया क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनके हाथ में दे दीजिए ईडी सीबीआई। हाँ, आपकी तमाम सरकारें गिरा देंगे ये भी। आपसे सीख लिया उन्होंने। ईडी सीबीआई किसी के हाथ में नहीं आती, ये जनता का आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद सरकारें बनती हैं। दूसरी बात, एक पहेली है सर। ईडी सारे सुनिए ना सर, चुनाव के पहले भी जाती है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जाती नहीं है। अंजना जी, ये क्या पहेली है? अंजना जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे आप एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए ना, एक प्रश्न पूछिएगा, एक प्रश्न पूछ लीजिए। इस देश में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, पीवी नरसिम्हा राव रहे, तो क्या सीबीआई वो चलाते थे? ये बता दे। पहली बार हुआ कि सीबीआई का कार्यालय रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस के हाथ में घेर लिया हो। अरे भैया, नेशनल हेराल्ड का बेईमानी उस समय नहीं हुई थी, अभी हुई है तो कार्रवाई होगी। अंजना जी, नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार किया है तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जेल के अंदर जाना के दिन तक। लेकिन आपको तय करना है अपने वोट के जरिए कि किसकी सरकार बनेगी। भोपाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ। तो ये बहस तो आपने चुनावी सुन ली है। भाई आपको लिए चलते हैं मेरे एआई अवतार अंजना 2.0 के पास, क्योंकि वो आपको दिखाएंगी स्पेशल रिपोर्ट। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना ओम कश्यप। अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आपको छत्तीसगढ़ में कैसे सियासी घमासान मचा है वो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कल यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग है और कल से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। बात छत्तीसगढ़ की, कल यहां पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी और करप्शन को लेकर जंग छिड़ी हुई है। महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सीधे नाम आ रहा है और बीजेपी ईडी के दावे के आधार पर आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए दिए। जवाब में भूपेश बघेल भी कह रहे हैं 17 नवंबर तक ऐसी कहानियां आती रहेंगी। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग है। चुनाव के केंद्र में है एक ऑनलाइन सट्टेबाजी वाला महादेव ऐप और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप। 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव की पूरी सियासत महादेव ऐप और भूपेश बघेल के 508 करोड़ रुपए लेने वाले आरोपों पर चल रही है। 3 नवंबर को ईडी दावा करती है कि सट्टेबाजी के महादेव ऐप के प्रोमोटरों की तरफ से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और इसके 2 दिन बाद खुद को महादेव ऐप का मालिक बताने वाला शुभम सोनी वीडियो गवाही देने आता है। सुनिए शुभम सोनी ने क्या कहा। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो रहा है इतना ज्यादा। महादेव सट्टेबाजी ऐप का मामला वैसे पिछले कई महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव से ऐन पहले जैसे ही ईडी ने भूपेश बघेल का नाम लिया तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसी वक्त हाजिर होंगे। जी अंजना 2.0 धन्यवाद आपका। अब याद रखिए कि कल राज तिलक का कारवां पहुंचेगा मध्य प्रदेश के इंदौर। आप रहिएगा हमारे साथ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।